इसके अंदर हम कोई वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, लाइक जस्ट सी आउट एंड वैल्यू ऑफ ए। तो सिंपली हमने लिख दिया वैल्यू ऑफ ए। अगेन वी टेक अनदर फंक्शन, सो void नाम हम वही रख रहे हैं, मीन्स टेस्ट, और इसके अंदर हम दूसरा वेरिएबल ले रहे हैं, दैट वन इज एक अभी इंटीजर लिया था, हम एक ले लेते हैं फ्लोट, और इसका नाम भी हम सेम एज इट इज वही रख देते हैं ए। दिस वन इज द बॉडी ऑफ सेकंड फंक्शन, और इसके अंदर फिर से मैं प्रिंट करा दे रहा हूं वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए, दो फंक्शन हो गए। फिर से हम एक तीसरा फंक्शन ले रहे हैं void, इसका नाम फिर से हम रख रहे हैं टेस्ट। ठीक है, और इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल ले लिया, इंट ए कॉमा इंट बी, एंड दिस वन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस फंक्शन। इसके अंदर हमने सी आउट प्रिंट किया वैल्यू ऑफ ए, अगेन सी आउट वी प्रिंट वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए कि हम एक ही फंक्शन ले रहे हैं, फंक्शन का नाम हमारा सेम है। ठीक है, फंक्शन का नाम जो हमारा सेम है तीनों के केस में, पहले वाले फंक्शन में भी टेस्ट है, दूसरे वाले फंक्शन में भी टेस्ट है, और तीसरे वाले फंक्शन में भी टेस्ट है। लेकिन इसके अंदर जो हमने पैरामीटर पास किया हुआ है, पहले वाले में हमने एक पैरामीटर दिया और उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। दूसरे वाले में हमने फिर से ए वेरिएबल पास किया, लेकिन उसका डेटा टाइप हमारा फ्लोट है। तीसरे वाले में हमने दो पैरामीटर दिए हैं ए और बी, और दोनों का डेटा टाइप हमारा इंटीजर है। तो कहने के लिए फंक्शन का नाम तो एक ही है, बट वी प्रोवाइड डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स, मींस फंक्शन का नाम एक है लेकिन सिग्नेचर का नाम हमारा क्या, सिग्नेचर क्या है, अलग अलग है। लाइक जब पहले में हमने इंटीजर वेरिएबल लिया है, दूसरे में फ्लोट वेरिएबल लिया हुआ है, और तीसरे वाले फंक्शन में हमने दोनों इंटीजर वेरिएबल लिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल है फंक्शन ओवरराइडिंग का, सेम नेम बट डिफरेंट सिग्नेचर। अब इसको हमें एग्जीक्यूट कराना है, सो एग्जीक्यूट कराने के लिए हम क्या करेंगे भाई, मेन फंक्शन लेंगे, इंट मेन, एंड इनसाइड दिस हम अगर ए बी जो भी लिया हुआ है, लाइक एज ए कि मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ इंट ए की वैल्यू 10, उसके बाद हमने एक और फ्लोट लिया हुआ है, सो वी राइट फ्लोट a is equal to 10.0, again we take int b is equal to 20। ठीक है, अब हमें फंक्शन को एग्जीक्यूट कराना है, सो वी कॉल, तो कॉल पहला फंक्शन है टेस्ट, इसके अंदर पैरामीटर, अगेन दूसरा है हमारा टेस्ट, इसके अंदर भी पास और पैरामीटर, तीसरा फंक्शन है टेस्ट, और इसके अंदर दो पैरामीटर हैं, सो वी पास टू पैरामीटर। मीन्स, अच्छा इसका नाम चेंज कर लो, अगर क्रिएटिंग एनी कंफ्यूजन देन टेक सी। तो यहाँ पे हम ले लेंगे फ्लोट सी, हियर वी प्रिंट, वी पास द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सी। अब यहाँ पे जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो सबसे पहले हमारा टेस्ट नाम का फंक्शन है, कंपाइलर रीड टेस्ट, उसके बाद टेस्ट के पास आएगा, और टेस्ट ए है, टेस्ट ए वाला एग्जीक्यूशन होगा, मींस यहाँ से जो एक्चुअल पैरामीटर हमारा ए फॉर्मल पैरामीटर दिस वैल्यू ए की वैल्यू 10 10 ट्रांसफर होगा यहाँ पे, और ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। तो इस तरीके से अगर हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखें, so it will print first value of a, after that it will print value of c, after that it will print value of 10 or 20। ठीक,
अब जो दूसरी चीज, पहला तो हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग। अब जो दूसरा चीज है फंक्शन ओवरराइडिंग। फंक्शन ओवरराइडिंग, तो पहली चीज ध्यान रखिए कि फंक्शन ओवरराइडिंग ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए हमें इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ठीक है, तभी हम इस डेफिनेशन को यानी ओवरराइड को हम समझ सकते हैं। तो फंक्शन ओवरराइडिंग कहता है रीडेफिनेशंस रीडेफिनेशंस ऑफ बेस क्लास फंक्शन इन इट्स डिराइव्ड क्लास विथ सेम सिग्नेचर। मतलब क्या कि अगर हमने एक क्लास लिया हुआ है, लाइक एज एक क्लास लिया हमने ए, और इसके अंदर हमने कुछ मेंबर डाला, फिर एक दूसरा क्लास लिया हुआ है क्लास बी, जो इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को। ठीक है, और दिस वन इज द मेंबर एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस क्लास। अब इस क्लास के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन बना रहा हूं, void display एंड दिस वन इज द बॉडी ऑफ डिस्प्ले फंक्शन। इसके अंदर मैं प्रिंट कर रहा हूं सी आउट हेलो। ठीक, नाउ इसके अंदर भी मैं फंक्शन बना रहा हूं विद द सेम नेम void display एंड दिस वन इज द बॉडी ऑफ डिस्प्ले फंक्शन, और इसके अंदर हमने प्रिंट कराया सी आउट हाय। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इसमें देखिए कि हमारा यहाँ पे भी डिस्प्ले नाम है, यहाँ पे भी डिस्प्ले नाम है, सिग्नेचर भी सेम है, इसके अंदर भी कोई पैरामीटर पास नहीं किया है, इसके अंदर भी कोई पैरामीटर पास नहीं किया है। तो एक बार डिस्प्ले मेथड एग्जीक्यूट होगा और एक बार ये वाला डिस्प्ले मेथड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब ये तो इसको हम एग्जांपल में इंप्लीमेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे हमने क्लास लिया हुआ है, क्लास ए, और यहाँ पे क्लास बी लिया हुआ है जो क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, और दोनों क्लास के अंदर हमने जो फंक्शन लिया हुआ है, दोनों क्लास का फंक्शन का नाम सेम है और उसके अंदर भी सिग्नेचर भी सेम है। तो यहाँ पे जो बेस क्लास जो है यानी ए और डिराइव्ड क्लास बी, तो डिराइव्ड क्लास का जो फंक्शन है यानी डिराइव्ड क्लास का डिस्प्ले फंक्शन विल ओवरराइड द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ बेस क्लास। मींस क्लास बी का जो डिस्प्ले फंक्शन है वो क्लास ए के फंक्शंस को ओवरराइड कर देगा, और जब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा हाई। ठीक है, तो एक चीज जो आप लोग समझे, पहला चीज दोनों में डिफरेंस के मामले में, तो पहला चीज अगर हम बात करें तो यही है कि ओवरराइडिंग के लिए हमारा इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट फॉलो होगा, लेकिन ओवर लोडिंग के लिए कोई भी इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं
कि फंक्शन ओवरराइडिंग के लिए हमें कम से कम दो क्लास चाहिए, क्यों से कि तभी इनहेरिटेंस होगा। लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग के लिए दो क्लास चाहिए, ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं है, ऐसी कोई सीमा नहीं। दूसरी बात क्या सीखा कि ओवरलोडेड फंक्शन में, मींस फंक्शन ओवरलोडिंग में सिग्नेचर डिफर होना चाहिए। ठीक है। और जबकि फंक्शन ओवरराइडिंग में सिग्नेचर आपका सेम होना चाहिए। दूसरा डिफरेंस क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग में सिग्नेचर डिफर होगा, लेकिन फंक्शन ओवरराइडिंग में सिग्नेचर आपका सेम होगा। ठीक है। तीसरा ये है कि फंक्शन ओवरराइडिंग में या फिर मेथड ओवरराइडिंग में जो ओवररिडन फंक्शन होगा, यहाँ पे ओवररिडन फंक्शन कौन है? क्लास बी का डिस्प्ले फंक्शन। तो जो ओवररिडन फंक्शन होगा वो डिफरेंट स्कोप में होगा, जबकि ओवरलोड में क्या होता है? फंक्शन आर इन द सेम स्कोप। और चौथी चीज ये है कि फंक्शन ओवरराइडिंग में डिराइव्ड क्लास फंक्शन जो होगा, मतलब यहाँ पे हमारा डिराइव्ड क्लास फंक्शन क्या है? डिस्प्ले फंक्शन है क्लास बी का। तो डिराइव्ड क्लास फंक्शन, एक मिनट, हाँ, तो फोर्थ पॉइंट ये है कि ओवरराइडिंग इज नीडेड व्हेन डिराइव्ड क्लास फंक्शन हैज टू डू सम एडेड और डिफरेंट जॉब देन द बेस क्लास फंक्शन। और ओवरलोडिंग में it is used to have same name function which behave differently depending upon the parameter passed to them। मीन्स ओवरलोडिंग में पैरामीटर अलग अलग पास होगा तो उसके फंक्शन भी अलग अलग होंगे। लेकिन मेथड ओवरराइडिंग में हम अलग अलग तरीके का जॉब करना चाह रहे हैं, अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, देन हमें अलग अलग क्लास लेनी पड़ेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइडिंग। अब हम करते क्यों भाई मेथड ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग क्यों करते हैं? एडवांटेज क्या है दोनों का? तो भाई अगर हम कंप्यूटर साइंस के हैं तो हम दो ही चीज की बात करते हैं, कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो दोनों, या तो मेथड लोडिंग हो या फिर मेथड ओवरराइडिंग हो या फिर दोनों हो, दोनों के केस में टाइम और स्पेस की बचत होती है। टाइम सेविंग भी होता है और सेव मेमोरी स्पेस भी होता है। ठीक है। एंड रीडेबिलिटी ऑफ द कोड विल बी इंक्रीज इफ वी फॉलो ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट। फ्लेक्सिबिलिटी, और अगर हमें कोड को मेंटेन करना हुआ तो फ्लेक्सिबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी ऑफ कोड बिकम इजियर। और अगर ओवरराइडिंग के केस में class can have a function of parent class and can even have its own implementation of that function, then that function will be executed। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई जो ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट दिया गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, वो हमारे प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है, क्योंकि कि आपका टाइम भी बच रहा है और आपका समय भी बच रहा है। तो ये दोनों में डिफरेंस था कि मेथड फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरराइडिंग।
अब बहुत सारे डिफरेंस है, इन सारे डिफरेंस को मैं आप लोगों को भेज दूंगा। जैसे कि इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट, सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट, पॉलीमॉर्फिज्म टाइप। जो हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग है वो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। फंक्शन ओवरराइडिंग है, ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। कंपाइल टाइम मींस अर्ली बाइंडिंग, रन टाइम मींस लेट बाइंडिंग। ठीक है। स्कोप की बात करें तो ओवरलोडिंग हमारा सेम स्कोप के अंदर होता है, मींस फंक्शन ओवरलोडिंग ऑलवेज रन इन द सेम स्कोप, whereas the function overriding always run in a different scope. पर्पज आप लोग जान ही लिए कि टाइम सेविंग होता है एंड स्पेस सेविंग होता है। अच्छा, जिस तरीके से फंक्शन ओवरलोड किया जाता है, फंक्शन को ओवरराइड किया जाता है, उसी तरीके से कंस्ट्रक्टर को केवल हम ओवरलोड कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर नेवल भी ओवररिडन। ध्यान में रखिएगा, फंक्शन ओवरराइड हो सकता है लेकिन कंस्ट्रक्टर कभी भी ओवरराइड नहीं होता है। और फंक्शन कितनी बार भी ओवरलोड हो सकता है, मींस ए फंक्शन कैन बी ओवरलोडेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, लेकिन a function can be overridden only single time, and this can be achieved in respective of inheriting class. तो टू मेजर थिंग कि फंक्शन को हम जितना चाहें उतनी बार ओवरलोड कर सकते हैं लेकिन केवल एक ही बार ओवरराइड करेंगे, जबकि कंस्ट्रक्टर को हम ओवरलोड कर सकते हैं लेकिन कंस्ट्रक्टर को हम ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिक डिफरेंस हो गया। और बाकी आई थिंक आप सबको सभी कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो गए होंगे।